Hello dear students, good morning to one and all. Today we are going to learn here the EVS subject of class 5. Okay, lesson number 5, Eat Right, Feel Right. This is the title of your lesson. So before starting this lesson or topic of this lesson, I am requesting to all the children who are watching this video, please open your textbook. Okay, means page number 29, okay, of your textbook, lesson number 5. So dear students, before starting, I am requesting that whatever I am going to explain here or teaching you, just concentrate on in your textbook. Okay, means whatever which portion is going on, your concentration should be there. Okay, so dear students, today's topic is signification of food. Okay, means फूड का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस चीज के बारे में, इस विषय पे हम लास्ट पीरियड में ऑलरेडी चर्चा या फिर डिस्कशन कर चुके हैं। इसके आगे वाला देखेंगे हम न्यूट्रिएंट्स। ओके, अभी सिग्निफिकेशन ऑफ फूड मीन्स फूड का हमारे जीवन में महत्व क्या है, क्योंकि क्या है मीन्स टेकिंग फूड डेली इज एन अपॉर्चुनिटी वी कैन से। ओके, taking food daily and time to time is an opportunity to building or muscles or body. ओके, यानी जैसे कि आप देखते हो कि जो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है या फिर उनका एक ऐसा नेचर होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग या फिर कुछ पीपल बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर खाने में रुचि इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो कुछ पीपल ऐसे होते हैं हम इस लाइफ में कि वो खाने को निगलेक्ट करते, इग्नोर करते, मीन्स बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उनका खाना रहता है, जस्ट 1 or 2 in a day. Okay, but few people are here who like to eat more and more or various types of material or menu we can say. Okay, in other words. So dear students, actually here the signification of food means फूड का महत्व क्या है हमारे जीवन में, क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन मीन्स ओवरऑल क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करने में हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है, क्योंकि फूड की ही वजह से हम सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी टास्क में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर रहते, फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करने का या फिर करवाने का जो काम है हमें फूड के माध्यम से मिलता है। अगर सपोज इफ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हो तो आप का जो मन है किसी भी काम में नहीं लगेगा, और इसीलिए हमारे पेट में अनाज रहना जरूरी है, हमारे शरीर के भीतर एनर्जी रहना जरूरी है, जो कि हमें फूड से मिलती है। ठीक है ना, खाने से मिलती है। अभी खाना बोले तो एक्चुअली उसमें वेरियस टाइप्स के फूड्स है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे फूड्स जो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक पदार्थ, ठीक है, पोषक द्रव्य जो हमें देते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, बेनिफिशियल है, ऐसे फूड हमें ऑलवेज ग्रहण करने चाहिए, फिर लेने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी मेंटेन रह सके और हमें हमारे शरीर के ऊपर जो अटैक करने वाले डिसीज है उनसे वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ऐसे फूड्स का हमें ज़्यादातर प्रयोग अपने खाने में करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक द्रव्य। ठीक है, अभी इसका जो कंसेप्ट है हम ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो जस्ट लिसन केयरफुली। So useful energy giving body building and protective substances present in our body are called nutrients. Okay, nutrients का मतलब क्या है कि जो एनर्जी गिविंग मीन्स हमारे बॉडी को एनर्जी टाइम टू टाइम ऑफनली जो एनर्जी प्रदान करते हैं या फिर देते हैं, साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग मीन्स हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हमारी सहायता करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किससे करेंगे, जो डिसीज या फिर इलनेस, सिकनेस, वीकनेस जो भी हमारे शरीर में आती है, उससे प्रोटेक्ट करने में जो हमेशा ऑलवेज सहायता करता है, उन द्रव्यों को, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज द ब्रीफ
concept or definition which I explained recently. Okay, so it is very useful for energy giving, okay, bodybuilding and protective substances provide through the nutrients, and such type of nutrients came through the food. Okay, means food, not only rice and chapati, the foods which contains the vitamins, proteins, like this. Okay, so there are various types of foods which we are taking or we have to take daily, okay, for maintaining our body well. Then we will see or we will learn the types of nutrients. ओके, अभी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पोषक द्रव्य है या फिर पोषक पदार्थ है, उसके टाइप्स है, उसको क्लासिफाइड किया गया है 1 2 3 4. ओके, मीन्स 4 पोर्शन में 4 पार्ट में उसको क्लासिफाइड किया गया है. सो फर्स्ट वी विल सी द carbohydrates. Okay, now carbohydrates means actually this is the primary source of energy. Okay, so एक कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स कहा गया है क्योंकि वो हमारे बॉडी में क्या रहता है, मौजूद रहता है, और जो हमें हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं फूड उसके द्वारा मिलता है. ठीक है, अभी जनरली कौन कौन से फूड हम जो ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे राइस है, मेज, व्हीट, पोटैटोज, शुगर. ठीक है, these are the foods which give us the carbohydrates. Okay, and it is very essential for the body. Okay, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. So carbohydrate it is a primary source of energy. यानी ये हमें क्या करता है, हमें बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमें निम्नलिखित में जो राइस, मेज, व्हीट एंड पोटैटोज, शुगर, that is the source of energy which we are using in our daily diet. Okay, हम डेली डाइट में इसका यूज किया करते हैं. देन नेक्स्ट वी विल सी द फैट्स. ठीक है, फैट्स मीन्स जो कि हमारे शरीर के भीतर रहते हैं और होना जरूरी है, फैट्स. ओके, दिस इज द सेकंड एनर्जी सोर्स वी कैन से. सो सेकंड एनर्जी सोर्स जो फैट्स है बेटा, ये हमें जनरली कहाँ से मिलते हैं कि just like fats actually in your textbook given is there fats actually per calories gram. ठीक है, तो फैट्स है, हमें फैट्स के बारे में एनर्जी पर कैलोरीज और ग्राम, एनर्जी और कैलोरीज और ग्राम. ठीक है, तो फैट्स हमें पर कैलोरीज या फिर ग्राम्स प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, जो कि हमें फैट्स का किस चीज़ से मिलते हैं. इसमें आएगा इंक्लूड घी, बटर एंड चीज़. ठीक है, जो बटर, घी एंड चीज़. ओके, सो दीज आर द मटेरियल और फूड which always help give us the fat. Okay, which always give us the fats, nuts. So कहने का मतलब second energy source this is, so it gives us the per calorie or grams, butters, ghee, cheese and nuts. ओके, जो हम हमारे डेली जो लाइफ है या फिर डेली हमारा जो डाइट है, ठीक है ना, उसमें हम लेते हैं जैसे नट्स है और घी, बटर जो कि मिल्क से बनता है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो क्या करते हैं, हमें हमारे बॉडी को फैट्स प्रोवाइड करने में मदद करती है या फिर फैट्स जनरेट करने में मदद करती है. ठीक है ना, और जनरली इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है हमारे बॉडी के लिए, और इन सारी चीज़ों का सेवन हमें लॉन्ग लाइफ जीने के लिए या फिर अपने बॉडी मेंटेनेंस, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोटीन्स. ओके, नाउ दिस इज द प्रोटीन्स. अभी प्रोटीन्स हमें कौन कौन से द्रव पदार्थों से मिलते हैं इसके बारे में देखेंगे हम. ब्लड मेंटेन एंड मसल्स. ठीक है, जनरली हम या फिर चिल्ड्रंस आप देखते हो टीवी में ऐड देखते हो बेटा. ठीक है, टीवी में ऐड देखते हो तो जो प्रोटीन युक्त जो पदार्थ हैं या फिर प्रोटीन युक्त जो मटेरियल बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं, उनका जनरली एड्स दिखते हैं. जैसे बिस्किट्स. ओके, बिस्किट्स के वेरियस टाइप्स है. बिस्किट में भी जो
हमारे जैसे ब्रिटानिया है, पार्ले जी है या फिर मोनाको, ठीक है, तो वो उस जो विटामिन जो देती है, ठीक है ना, हमें उस चीज़ को लेकर वो क्या करते हैं, ऐड पब्लिश करते हैं और उसी को मीन्स कस्टमर को अट्रैक्शन करते हैं। ओके, सो प्रोटीन्स मीन्स बिल्ड मेंटेन्स मसल्स, मीट, एग, dairy products and fish. Okay, these are the factors which give us the proteins. ठीक है, ये जो फैक्टर्स है या फिर जो मटेरियल कह सकते हैं हम उसे शब्दों में, तो इन मटेरियल से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं और इसीलिए प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग में हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो खाली हमें जो डेली हम जो यूज़ करते हैं या फिर फूड सेवन करते हैं उसी से नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा जो है हमें खाने की ज़रूरत होता है जिससे कि हमें प्रोटीन मिल सके हमारे बॉडी को और हमारी बॉडी प्रॉपर वे से वर्क कर सके और जिस विटामिन्स की कमी से हमारी ग्रोथ नहीं होती प्रॉपरली, उसको फुलफिल प्रोटीन्स के माध्यम से किया जाता है। इसमें है मीट, एग्स, डेयरी और फिश। ठीक है ना, जो फिशेस है उससे भी मेडिसिन और प्रोटीन्स मिलती है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बीन्स। ओके, सप्लीमेंट पाउडर। ठीक है, अभी देखो कि कुछ ऐसे पाउडर्स मार्केट में या फिर मेडिकल में मिलते हैं जो प्रोटीन्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जनरली वीकनेस या फिर इलनेस आता है at the time of fever or any disease, on that time the doctor always suggests us use this powder, means that powder includes lots of proteins. Okay, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है और उसको पानी में घोल के पीने के लिए हमें ऑलवेज डॉक्टर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। सो दीज आर द प्रोटीन्स पाउडर्स विच इज आल्सो अवेलेबल इन द मेडिकल स्टोर्स और विद द ड्रगिस्ट और केमिस्ट। ओके, so that was about the proteins. Now we will talk about the vitamins. Okay, so students, actually vitamins there are total 13 types of vitamins. So vitamins are protective nutrients essential for the good health, means vitamins give us the protective nutrients. अभी विटामिन हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलती है, तो जनरली क्या होता है, जो भी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट, तो किसी में विटामिन्स की कमी रहती है, शुगर की कमी होती है या फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, और इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, दैट्स व्हाई डॉक्टर सजेस्टिंग प्लीज जस्ट चेक दैट, या फिर जो भी टेस्ट करवाते हैं हमें हॉस्पिटल में, क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो भी कमतरताएँ हैं, डिफिशियंसी है, ठीक है ना, जैसे विटामिन्स की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, ब्लड प्रेशर की, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो टोटल बॉडी है वो इनबैलेंस हो जाता है। ओके, मीन्स कहीं ना कहीं उसमें विटामिन की या किसी चीज़ की कमी हो जाती है और इसीलिए क्या होता है कि डिसीजेस या फिर हमारे बॉडी का पार्ट डैमेज होने लगता है और डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको पर्टिकुलर टैबलेट जो कि विटामिन से युक्त रहती है वो आपको सेवन करना है या फिर लेना है, या फिर पाउडर हमें देते हैं। ओके, सो dear students, whatever I explained here about the carbohydrates, fats and proteins, these are the types of nutrients and vitamins which give us the essential nutrients, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में एक चार्ट आपको दिया हुआ है आपके बुक में, उसको ऑब्जर्व करना है, रीड आउट करना है। ओके, so about the vitamins we will see in the next period. I hope that students these are the types of nutrients, means carbohydrates, fats and proteins we have learned today. The next period we will see the vitamins and its types, okay, which give us the energy and which always help us for making the body strong. Okay, so that was the portion about the signification of food and the types of nutrients. Okay, so dear students, I am requesting you, so the further portion which we will take in the next period, just read out at your home and once again read this portion is also because it will be helpful for your understanding. Okay, for any queries or question you may contact with my cell phone, okay, or individual numbers. So dear student, I hope that you understood well
and thank you for concentrating and listening this video very carefully. So next portion of this lesson we will take in the next class. Okay, thank you once again to you and have a good day to all.